चलिए मैं शुरू करता हूँ अपने इस वीडियो के टॉपिक को। हमारा टॉपिक आज का ये है कि हम लोग जो अपने साइट पे ड्राइंग्स देखते हैं, उन ड्राइंग्स में कौन सी ड्राइंग क्या होती है और किस ड्राइंग को किस तरह से देखा जाता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है ड्राइंग का मतलब, जैसा कि पहले हमने अपनी जूनियर्स क्लास में पढ़ा हुआ था कि ड्राइंग का मतलब होता है कला। तो अब समय के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन और उसका रिजल्ट बदल जाता है। जैसे कि इसमें यहाँ पे कला का मतलब रंगोली या आर्ट से नहीं है, ये हमारा ड्राइंग से मतलब है कि हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर फील्ड पे साइट पे कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा और किस तरह से बनाया जाएगा, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, वो उस ड्राइंग में दिखाया जाता है। तो उसी चीज़ और उस ड्राइंग में कई सारे पार्ट होते हैं, वो ड्राइंग में अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि टाइप्स ऑफ ड्राइंग। तो अभी हमने आपको जैसे बताया कि ड्राइंग क्या होती है। अब ड्राइंग के बाद में हम लोग आते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्राइंग में जैसा कि हमने बताया आपको प्लान क्या होता है। तो जैसा आप जानते होंगे, ये आपका प्लान जो है ये एक योजना वाला जो वर्ड है, ये वही वर्ड है। जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं या बनाते हैं, कहीं रूटीन में रहते हैं, कुछ प्रोग्राम करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को एक प्लान की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी हिसाब से जैसे कि मान लीजिए कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके लिए अपने को एक प्लान चाहिए होता है कि हम लोग कौन सी चीज़ कहाँ पर बनाएंगे। तो अब उस चीज़ को मैं आपको अपनी ड्राइंग के माध्यम से बताऊँगा। उस ड्राइंग में जैसा कि प्लान का मतलब ये होता है कि हम अपनी बिल्डिंग में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखेंगे। जैसा कि मान लीजिए हमारा ये फील्ड है, ये हमारा साइट है। अब इस साइट पे हम कौन सी चीज़ कहाँ पर बनाएंगे। जैसा कि अभी मैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे उस प्रोजेक्ट में एक मास्टर प्लान होता है। मास्टर प्लान वो होता है जिसमें सारे स्ट्रक्चर, सारी बिल्डिंग्स का लेआउट वगैरह होता है। तो उस प्लान में जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर गार्ड रूम होगा, इधर गार्ड रूम होगा, यहाँ पर गेट होगा, यहाँ पर वेयर हाउस होगा, यहाँ पर कुछ दूसरी बिल्डिंग होगी, यहाँ पर कोई दूसरी बिल्डिंग होगी, यहाँ पे एलाइड बिल्डिंग्स होगी, एडमिन ब्लॉक होगा। जो भी बिल्डिंग्स होती हैं वो प्लान में दिखाया जाता है, मास्टर प्लान में। अब आइए हम जानते हैं प्लान के बाद में हम लोग ड्राइंग में जब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम साइट पर पहुँचे तो हमने ये देखा कि सबसे पहले प्लान देखा कौन सी चीज़ कहाँ पर बननी है। अब उसके बाद हम लोग जाते हैं कि प्लान के बाद में अब हमको क्या देखना है। जैसे कि अब प्लान के बाद में हमको दूसरी ड्राइंग देखनी होती है। ड्राइंग में प्लान का टॉप व्यू देखना होता है। टॉप व्यू का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी बिल्डिंग या कोई भी फील्ड को हम ऊपर से देख रहे हैं तो वो किस तरह का दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि अगर हम आपको कुछ दिखाना चाहें, जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारा एक बिल्डिंग है, ये हमारा जैसे कि एक बिल्डिंग है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो इसका टॉप व्यू ये है। टॉप व्यू का मतलब ये है कि जब इसको आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये साइड वाली चीज़ें नहीं दिखेंगी, केवल इसके ऊपर का ही पोर्शन दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम आपको यही चीज़ ऐसे घुमा कर दिखाएं तो आपको प्लान में टॉप व्यू इस तरह से दिखाई पड़ेगा, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो टॉप व्यू हमारा एक 2D प्लान होता है। 2D प्लान में आपको इसमें थर्ड डायमेंशन नहीं दिखाई देगी। थर्ड डायमेंशन इन द सेंस जैसे कि 2 डायमेंशंस में जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें एक लेंथ और एक विड्थ ही दिखाई पड़ती है, उसमें हाइट या डेप्थ दिखाई नहीं पड़ती है। अगर हाइट और डेप्थ दिखाई पड़ेगी तो लेंथ नहीं दिखाई पड़ेगी। 3 डायमेंशंस में से कोई ना कोई एक डायमेंशन मिस होगी। तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि टॉप प्लान क्या होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि प्लान के बारे में हम लोग जान चुके हैं, अब हम जानते हैं कि एलिवेशन क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर में अगर हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया, टॉप प्लान हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम अपने फील्ड के, अपने स्ट्रक्चर के, अपने बिल्डिंग के सामने से खड़े होकर देखते हैं तो ये जो हमको हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये हमारा एलिवेशन होता है। एलिवेशन वो होता है जो हमारे साइड का फ्रंट या साइड व्यू होता है, उसको हम लोग एलिवेशन बोलते हैं। अब जैसे कि हम आपको बताएं तो बहुत से लोग एलिवेशन और सेक्शन में डिफरेंस नहीं देख पाते हैं। जैसे कि इस डिफरेंस को बताने से पहले मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि सेक्शन क्या होता है। चलिए, जैसे कि आपने
हमने आपको समझाया कि प्लान क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है। अब हम आपको बता रहे हैं सेक्शन क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है कि सेक्शन जो होता है वो एज आ एलिवेशन की तरह ही और प्लान की तरह ही होता है, बट केवल डिफरेंस इतना होता है, जो सेक्शन होता है वो हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर या किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी ड्राइंग, किसी भी पार्ट, किसी भी मशीन, किसी भी बिल्डिंग का वो अंदरूनी हिस्सा होता है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कि हम आपको एक कॉलम का अगर टॉप व्यू और एलिवेशन और सेक्शन दिखाएं तो वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे कि ये हमारा एक कॉलम है, अब ये हमारा कॉलम है, ये इसका टॉप व्यू है, ये हमारा टॉप पॉइंट है। अब इस टॉप पॉइंट को अगर हम यहाँ पे कैमरा लगा करके इसको देखेंगे, अगर यहाँ से हम इसको देखेंगे तो हम अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा इसका टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये हमारा कॉलम का टॉप व्यू होगा। ठीक, अब साइड जो एलिवेशन है, ये अभी जो हमारा ड्राइंग बना हुआ है ये हमारा अभी एलिवेशन का ड्राइंग बना हुआ है, यानी कि ये जो हमारा कॉलम है ये पूरा कास्टेड कॉलम है। अभी इसमें आरसीसी हो चुकी है यहाँ तक, मान लीजिए ये एनजीएल के नीचे है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये एलिवेशन दिख रहा है। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ, प्लान समझ गए, एलिवेशन समझ गए, अब आइए मैं आपको समझाता हूँ सेक्शन क्या होता है। अब जैसे कि आपको पता है कि कॉलम है, स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, कुछ ना कुछ मटेरियल्स पड़ा होगा, स्टील हुआ, रिंग हुआ, एग्रीगेट हुआ, सीमेंट तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो मिक्स हो गया है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसके अंदर जो स्टील भी पड़ा है, अब इस अगर एलिवेशन इस कॉलम को अगर हम बीच से काट देते हैं तो इसके अंदर का हमें जो हिस्सा दिखेगा वो हमारा सेक्शन कहलाएगा। जैसे कि इस कॉलम को हमने बीच से काटा तो यहाँ पर आपको ये वर्टिकल बार्स दिखाई पड़ेंगी। आप कभी इस चीज़ को अभी आप इस चीज़ को इमेजिन करके देखिए कि हमने कोई कॉलम लिया है और उसको हमने बीच से काट दिया है, तो ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं ये आपको क्या दिख रही हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये जो दिख रहे हैं ये आपको दिख रही हैं मेन बार। मेन बार क्या होती है कॉलम में, जो वर्टिकल बार होती हैं, जो लोड को ट्रांसफर करती है नीचे, और ये हमारी हो गई स्टीयर्स। अब इसी डिटेलिंग को समझना ही इंजीनियरिंग है। जैसा कि हमने आपको दिखाया हुआ है कि ये हमने बगल ये दोनों साइड में इसको ज्वाइंट नहीं किया हुआ है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस को इसके अंदर ऐसे ज्वाइंट नहीं किया हुआ है। यही डिटेलिंग की बात होती है इंजीनियरिंग की, कि इसको इसलिए ज्वाइंट नहीं किया हुआ है क्योंकि ये हमारा स्टीयर जो है ये आउटर वाली जो स्टील है केवल वहीं तक होगी, तो ये हमारी रिंग यहाँ तक दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा कंक्रीट का कवर है। कंक्रीट का कवर कॉलम का कितना होता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी डिटेलिंग के साथ में। दूसरा वीडियो आपके आगे होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपके सामने होगा पीसीसी का। चलिए इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। इंजीनियर